राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, ईश्वर के प्रोटेक्शन में हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके आभा मंडल को क्लेंस करती हूँ। ठीक है, तो चलिए आप रेडी हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, ईश्वर का ध्यान कर लीजिए एकदम। जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के आभा मंडल को प्रभावित कर रही है, उसको तुरंत भस्म कर दिया जाए। यदि ये कहीं पर भेजी जा रही है, कहीं से भेजी जा रही है नकारात्मक शक्तियाँ, तो यूनिवर्स इसको वहीं पर उठाकर मल्टीपल 100 टाइम करके भेज दिया जाए, वहीं पर फेंक दिया जाए। प्लीज़ सेंडर बैक टू सेंडर इमीडिएटली। मेरे यूनिवर्स एंजल्स, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के आभा मंडल को प्लीज़ क्लेंस कीजिए। इनका ऑरा प्रभावशाली हो, सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो, सारे हर्डल्स के खात्मा कीजिए। जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी बंधन है, ब्लॉकेजेस है, सबको काट दीजिए। उनको शुद्धता पवित्रता प्रदान कीजिए। अबंडेंस आए इनके जीवन में, इनका लक इनके फेवर में है जी। ओके, तो हम 2025 ओके, तो जैसे 2024 शनि का ईयर था, और उस 2024 में शनि देव की प्रबलता थी। ऐसे ही 2025 मंगल है, मंगल का ईयर है ये, और इसमें हनुमान जी की प्रबलता है, मंगल देव की प्रबलता है। तो आइए देखते हैं कि हनुमान जी की क्या ब्लेसिंग है आपके ऊपर। हनुमान जी आपको इस 2025 में क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, किस चीज़ से आपको अलर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए, आज की रीडिंग टोटल हनुमान बाबा जी के ऊपर होगी। ठीक है, तो आप लोग सीताराम जी का, हनुमान जी का ध्यान कर लीजिए। जय सीताराम जी, जय हनुमान जी महाराज, जय गुरु जी। ओम जय सिया राम जी, हनुमान जी। मेरे जो भी व्यूवर सब्सक्राइबर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए क्या ब्लेसिंग है आपकी। आप मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को 2025 ईयर में क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। जय बालाजी महाराज, हनुमान जी। वाह, जय श्री। आप लोग हनुमान जी का ध्यान करते रहिए, बहुत अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं हनुमान जी आपके लिए। ठीक है, ओके। कार्ड देख रहे हैं, कूद कूद के आ रहे हैं अपने आप से ही। जय हनुमान जी मेरे व्यूवर्स, जय हनुमान जी। ओके, हाँ ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो सभी जोडिक साइनों के लिए है। ओके, तो यहाँ पर जो मुझे रिपीट एंड रिपीट नंबर शो हो रहे हैं, मैं वही लूँगी। नंबर 5 और नंबर 9, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 10। ओके, ये आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ठीक है, और ऑल जॉडियक साइन ये रीडिंग है, आप जब देखोगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, तो सबसे पहली ब्लेसिंग हनुमान जी की आपके लिए आ रही है। ठीक है, बैलेंस। आपके जीवन में बहुत बैलेंस आ रहा है। ठीक है,
जितनी भी उतार चढ़ाव, जो भी परेशानियां थी आपकी लाइफ से, मुझे दिख रहा है पास्ट में आपने जो भी ट्रॉमास देखे हैं आपकी लाइफ में, है ना, जो भी बहुत टॉक्सिक माहौल देखा है, टॉक्सिक सिचुएशन देखी है, तो इस ईयर में आप इस चीज़ से मुक्त हो रहे हो। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में बहुत ही बैलेंस आ रहा है। आपकी जो भी डिज़ायर्स, इच्छाएं रही हैं, जो 25 में पूरी नहीं, 24 में पूरी नहीं हुई हैं, वो 25 में पूरी हो जाएंगी। ओके, और ये आपकी ऐसी इच्छा है जिसकी आपकी जैसे ना दिली तमन्ना है। आपको ऐसा लगता है कि बस इस चीज़ की ही कमी है मेरे जीवन में, ये चीज़ मेरी पूरी हो जाए तो मेरा जीवन सफल है। तो आपकी कोई ऐसी इच्छा 2025 में पूरी होने वाली है। ओके, आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी। आप डेली रीडिंग्स में आ रहे हो, आपके ऊपर एंजल्स की भी कृपा है। ठीक है, आर्काना एंजल्स की कृपा है आपके ऊपर। अगर जैसे आप आर्काना एंजल्स को नहीं जानते हो तो आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है, ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर। इस टाइम पर ना आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों ही एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, आपके अंदर गजब की मतलब आपका गजब का आपका माइंड रहेगा। लोग देख करके इम्प्रेस होंगे आपके दिमाग से। ठीक है, आपके बात करने का ढंग लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। आप अपने बोलचाल के थ्रू लोगों का दिल जीतने वाले हो। ओके, बहुत ही मतलब बैलेंस में आपका वो हाल, अगर अभी तक ऐसा रहा है ना कि अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो तो आपकी लाइफ से ये सब चीज़ें नहीं जाएंगी। अब आप ना बहुत ही नाप तौल कर बोलोगे, बहुत सोच समझ कर बोलोगे। आपकी जो भी परिस्थितियाँ रहेंगी ना, आप हर एक परिस्थिति के हिसाब से बहुत ही सोच समझ करके ही डिसीजन लेने वाले हो। मतलब आप टोटल एक बहुत ही बैलेंस, बहुत ही सिंसियर इंसान होने वाले हो 2025 में। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है। ओके, आपके जीवन में फ्रेश स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे होता नहीं है कि अभी तक जैसे आपने बहुत ही ट्रॉमास देख लिए, बहुत ही कठिनाइयाँ देख ली, तो अब आपके जीवन में ऐसा होने वाला है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने मेरे जीवन में ना एकदम फ्रेश स्टार्ट कर दिया है। जैसे 25 स्टार्ट होगा ना तो आपको जैसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरुआत हुई है। समझ लीजिए, जैसे अभी तक आप जो जीवन जी रहे थे ना, आपका जीवन टोटल उससे एकदम हटके होने वाला है और आपको ऐसा लगेगा कि सही मायने में तो अब मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, क्योंकि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है, जो कि वो इच्छा ही आपके जीवन का सार है। आपकी कोई ऐसी इच्छा 2025 में पूरी होने वाली है। इसी के चलते आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी तो अब जीने में मज़ा आ रहा है। ओके, ये आपकी ब्लेसिंग है कि पास्ट के जितने भी ट्रॉमास हैं ना, ईश्वर आपको अब उससे निकाल देंगे। ठीक है, और अगर आपकी मतलब लाइफ में कोई ऐसे इंसान रहे हैं ना जिसके चलते आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, कोई ऐसा इंसान जो मतलब हमेशा आपके लिए अच्छा नहीं सोचता था, जिसके षड्यंत्र चलते रहते थे आपके लिए, जो मैं देख रही हूँ ना कि जिसका मतलब कि माइंडसेट बस यही रहता था कि आपके हर एक काम में दखल अंदाजी देना है, जिसने आपका एक माहौल टॉक्सिक बना करके रखा था, है ना, आपको एक बहुत ही बर्डन माहौल दिया था। आप नोटिस कीजिए ऐसा कौन सा इंसान आपके जीवन में है जिसके होने से आपको बहुत ही ज़्यादा एक भारीपन महसूस होता है। आपको जैसा लगता है कि बस ये इंसान मेरे जीवन से निकल जाए तो मेरा जीवन धन्य है, सफल है। तो ऐसे इंसान को 2025 में आपके जीवन में एंट्री नहीं दी जा रही है, इन्हें टोटल ही रोक दिया गया है। अब ये 25 में आपके साथ, आपके इर्द गिर्द भी नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 20 मतलब पास्ट में मैं देख रही हूँ इन्होंने आपके साथ बहुत ही चालें, बहुत ही षड्यंत्र रचे हैं। तो ईश्वर अब इनके सारे षड्यंत्र, सारी चालों को विफल कर रहा है। अगर ये कुछ करेंगे भी तो सब इनकी तरफ बैकफायर कर दिया जाएगा। 25 में आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके ऊपर परम पिता परमेश्वर, श्री राम जी की, हनुमान जी की कृपा है। ओके, विश फुलफिलमेंट के 2 कार्ड्स आए हैं। तो किसी किसी की अगर ये इच्छा है कि मतलब कि उसकी फैमिली जो थी वो पूरी हो जाए, है ना, किसी को अगर किसी को ये नीड है कि उसकी मतलब कंसीव कोई करना चाहता है, कोई अपनी बेबी प्लानिंग कर रहा है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, तो मुझे दिख रहा है 25 में आप कंसीव कर लोगे।
ओके। अगर किसी की ये इच्छा है कि मेरी मैरिज हो जाए तो आपकी 25 में मैरिज फाइनल दिख रही है। और अगर किसी के पार्टनर उनसे किसी भी रीज़न से दूर हैं और वो चाहते हैं कि मेरा फिर से हंसता खेलता परिवार बस जाए, तो आपकी ये भी इच्छा पूरी होने वाली है। आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन, जिससे आपका इमोशंस जुड़ा है, आपकी कोई ऐसी भी इच्छा पूरी होने वाली है जहाँ पर आप बहुत ही दिल से, बहुत ही इमोशनली अटैच हो, आपकी वो इच्छा, दिली इच्छा पूरी होने वाली है। ठीक है। किसी किसी का मुझे लग रहा है लव लाइफ में या फिर मैरिज लाइफ में कुछ तो जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे 25 तक में। आपकी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी मैरिज लाइफ मुझसे दिख रही है। देखिए है ना, फैमिली, बेबी, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये माहौल और ये खुशनुमा पल आपके जीवन में भी ब्लेसिंग के रूप में आने वाला है। ओके। क्योंकि पास्ट में मैं देख रही हूँ आपके जीवन में, मतलब चलते चलते ही आपका ये जीवन ठहरा था पास्ट में। ठीक है, मुझे दिख रहा है किसी किसी का, मतलब आपके रिश्तों में भी जैसे नहीं होता, अच्छा खासा रिश्ता चलते चलते दूरियां आ गई, अच्छा खासा कैरियर चलते चलते रुक गया, है ना। तो पास्ट में मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपकी चीज़ें ना ठहर गई थी, रुक गई थी एक जगह, आगे कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था उसमें। तो अभी ईश्वर कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि अब आपके जीवन में आपकी वो इच्छा ही जरूर पूरी होगी, जो आपके जीवन में अब वो इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं जो कल तक नहीं हो रही थी, जिसमें ठहराव आ गया था। कहीं ना कहीं जैसे आप चाह रहे थे ना कि मेरे मन मुताबिक मेरा बिजनेस चले और वो नहीं चल रहा था, तो इस बार, इस ईयर आप देखोगे कि आपके बिजनेस में भी आप बहुत अच्छा करने वाले हो, आपको ग्रोथ मिल रही है। ठीक है, मतलब आपकी एनर्जी में एक सीरियस बना रहा है। आप सीरियस होकर के सोचोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस 25 में आप ना एक, अगर आपका नेचर ऐसा रहा है ना कि अगर आप थोड़ा सा केयरलेस टाइप के भी हो जाते हो अपने काम में, है ना, जैसे आपने कोई काम स्टार्ट किया तो आपने बहुत अच्छे से अपना काम स्टार्ट किया है, बहुत अच्छे से कर रहे हो, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, काम जब आपका बढ़ने लगता है तो फिर धीरे धीरे मुझे दिख रहा है कि आपका नेचर ऐसा हो जाता है ना कि आप उसको हल्के में लेने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि बस अरे हो जाएगा, और हो जाएगा, कर लेंगे, आप टालना शुरू कर देते हो, या बहुत जितना सीरियस होकर स्टार्ट किया था उतना सीरियस होकर के आगे नहीं बढ़ाते हो। तो ये सिनेरियो आपका जो ये एक स्वभाव रहा है ये 25 में नहीं रहेगा, क्योंकि 25 में आप मुझे बहुत ही डेडिकेटेड इंसान दिख रहे हो, जो बहुत ही लगन से, बहुत ही शिद्दत से आपसे काम को करता है। आपकी लग्जरी में भी बहुत ही भारी मात्रा में वृद्धि होने वाली है। आपकी ना कोई बहुत ही अच्छी यात्रा भी होगी, मुझे ट्रैवल का भी कार्ड दिख रहा है। तो 25 में आप कोई ट्रैवल भी कर सकते हो, ये ट्रैवल आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, बट कोई ट्रैवल टूर भी हो सकता है। ओके, जैसे आप सोशल गैदरिंग भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी कहीं बाहर घूमने जा सकते हो। तो आपका मुझे दिख रहा है कि आप ना अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करने वाले हो, अपने कैरियर में बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने वाले हो। मतलब आपके काम की ना सराहना की जाएगी। मतलब आप ना एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जो लोगों का एक आइडल नहीं हो जाता है, इम्प्रेशन, जिसको लोग देख के बोलते हैं कि यार ये मेरी प्रेरणा है, इनसे मुझे काम सीखना है, इनके तरीका का मुझे काम करना है, इनके काम करने का ढंग बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से लोग आपकी सराहना करेंगे। 25 में लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, ठीक है, आपकी कॉपी करना चाहेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, आप एक पब्लिक आइकन होने वाले हो। लोग मतलब कि अप्रिशिएट करेंगे आपके वर्क को, और आपके वर्क में भी मुझे वृद्धि दिख रही है। आप अगर प्रमोशन का आप सोच रहे थे तो आपको डेफिनेटली 25 में प्रमोशन मिलेगा, आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, आपके कैरियर में मुझे भारी मात्रा में वृद्धि दिख रही है, आपका लेवल जरूर अप होने वाला है 25 में। ठीक है, देखिए आपके बैलेंस आ रहा है। ठीक है, डेफिनेटली बैलेंस का दो कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है। ओके, इस टाइम पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपकी ना इंट्यूशन पावर बहुत ही हाई रहने वाली है, बहुत ही हाई। ठीक है, मतलब आपको ना जैसे होता नहीं है, इंट्यूशंस आ जाएगी पहले से ही। अगर आपको लगेगा कुछ गलत होने वाला है तो आपको पहले से वाइब्स आ जाएगी और आप उस चीज़ को संभाल ले जाओगे, क्योंकि ईश्वर ना इस टाइम पर 25 में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई रखने वाले हैं। तो आपको पहले से ही सतर्क कर दिया जाएगा, पहले से ही बता दिया जाएगा।
ये आपको मतलब कि आपको आभास भी हो सकता है, आपको सपने के थ्रू भी पता चल सकता है, लेकिन आपको इंट्यूशंस आ जाएंगी। अच्छा होने वाला रहेगा तो भी, गलत होने वाला रहेगा तो भी, क्योंकि इंट्यूशंस पावर मुझे बहुत हाई दिख रही है। आप एक बहुत ही नॉलेज वाले इंसान दिख रहे हो, ठीक है, ऐसा एक काउंसलर टाइप के इंसान होने वाले हो। तो लोग आपके पास ना अपना मतलब कि लोग आपके पास आना पसंद करेंगे, आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे। आप एक ऐसे इंसान होने वाले हो। बट आप भी मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हो ना कि आपके पास ज्ञान बहुत रहेगा, बट आप ना ऐवी ही फालतू किसी को ज्ञान दोगे नहीं। आप अपना ज्ञान सिर्फ उसे ही देना चाहोगे जिससे लगेगा कि ये इस ज्ञान के लायक है, ये इसका सम्मान करेगा, ये इसे फॉलो करेगा। आप ऐवे ही किसी को अपना ज्ञान नहीं बांटोगे, ठीक है। आप थोड़े से ना रहस्यमयी टाइप के इंसान लगने वाले हो 25 में। लोगों को लगेगा यार कुछ तो ये करता है ना, मतलब ये कुछ तो ईश्वर में कुछ तो इन्वॉल्व है, कुछ तो ऐसा कुछ पूजा पाठ कुछ तो ये कर रहा है, क्योंकि इसके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। लोग उस चेंजेस को महसूस करेंगे और लोग इस चीज़ की बातें भी कर सकते हैं कि कुछ तो ये हाइड है, कुछ तो ये बंदा कर रहा है जो पता नहीं चल रहा, लेकिन आपके जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आप मुझे दिख रहे हो ईश्वर से कनेक्टेड। तो 25 में मुझे कोई यहाँ पर इंसान आप लोग दिख रहे हो कि आप लोग ईश्वर से कनेक्शन, आपका बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन होगा। और आप लोग कुछ जैसे नहीं कुछ सिद्धियाँ वगैरह भी, मतलब सिद्धियाँ वगैरह जागृत करने की कुछ ट्राई कर सकते हो, कुछ तपस्या, कोई तप जप ध्यान कुछ कर सकते हो। अगर इस टाइप के कोई लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो आपका इसमें रुझान बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और लोग भी इस चीज़ को नोटिस करेंगे, क्योंकि ये इससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। मैं देख रही हूँ ना कि आपके जीवन में जो आपको एक बोरियत लग रही थी ना, आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको जैसा लग रहा था कि भाई लाइफ में कोई इंजॉयमेंट नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है पास्ट में आपके दिमाग में ये रहता था कि ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है, कोई इंजॉयमेंट नहीं है, कोई मतलब कि बस वही बोरिंग सी लाइफ हो गई है, बस एक रूटीन हो गया, उठो नहाओ जाओ आओ खाओ सो जाओ, मतलब कोई मिर्च मसाला नहीं जीवन में, कोई तड़का नहीं, कोई मौज मस्ती नहीं। तो एक बोरिंग सी लाइफ आपको महसूस हो रही थी। तो ये जो आपकी लाइफ में हो गया था ना, एक स्टैग्नेंट आ गया था, जैसे आप रुक गए थे। आपको लग रहा था कि यार क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़िंदगी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा, कोई फास्ट मूवमेंट हो ही नहीं रहा, है ना। इसके चलते आप बोर हो रहे थे, आप परेशान हो रहे थे कि कब ये बोरियत हटेगी लाइफ से, कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप बहुत इस चीज़ का सोच रहे थे। तो 25 में आप ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि आपकी ज़िंदगी में ना अब बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे ये जो एक ऐसा मूवमेंट था ना बोरिंग वाला, एक मतलब कि आप अपने शेड्यूल से बोर हो गए थे, तो आप अपना शेड्यूल चेंज कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो शेड्यूल होगा ना वो बहुत ही मतलब कि आप ऐसा शेड्यूल रखोगे कि ये नहीं कि आप दिन रात काम 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 और दुनिया से कट ऑफ हो गए, सिर्फ काम कर रहे हो। पास्ट में देख रही हूँ आपने बहुत मेहनत की है, आप बहुत मेहनती इंसान हो, आप ना पैसा क्रिएट करना जानते हो, आप मनी माइंडेड इंसान हो। तो आप मुझे पास्ट में ऐसा दिख रहे हो कि आपने इतना ज़्यादा अपने तन मन धन से काम किया है कि आपको काम के सिवा अपनी भी सुध नहीं रही है। आपका मैं देख रही हूँ आप पैसा बनाने में पास्ट में बहुत ही ज़्यादा अपने शिद्दत से अपने आप को डुबो दिया था। पैसा बनाने में खाना सोना जीना ये सब भूल गए थे आप। इसी से आपको बहुत ही ज़्यादा ना ऐसा लगा ये दबाव हो गया, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ लगातार कर रहे हो और उसके बाद कोई और चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे तो ये भी एक बंधन हो जाता है जीवन में, ये भी एक बोरियत का कारण बन जाता है। तो आपकी एक अति कर देना मेहनत के लिए, मेहनत की अति कर देना मतलब पैसा कमाने के लिए एक अति कर देना मेहनत की, तो उसमें आपको बोरियत फील हो गई थी। तो ये आपके जीवन में ना अब ये सब चेंज हो रहा है। अब आपके धन में वृद्धि भी होगी, ठीक है। आपको जो लग रहा था कि मेरा कैरियर कहीं रुका रुका सा लग रहा है, आप इसीलिए बहुत मेहनत कर रहे थे कैरियर मेरा आगे बढ़े, हाँ, तो अब आपका कैरियर भी बहुत अच्छा होगा। और ये जो आप एक ऐसी मेहनत कर रहे थे ना जिसमें दिन रात एक कर दिया था आपने, तो अब आप थोड़ा सा अपने आप पर भी ध्यान दोगे, थोड़ा पब्लिक से इंटरेक्ट भी करोगे, ज़िंदगी में कुछ आगे भी बढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। आप बहुत अच्छी पोजीशन पे जाओगे बट पब्लिक से कटोगे नहीं, ठीक है। मतलब आप इंसानों से, जैसे नहीं होता है कि एक इंसान सोसाइटी से कट जाता है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, कैरियर कैरियर कैरियर,
तो अब आप अपना कैरियर भी बनाओगे, बहुत अच्छे से पैसा भी कमाओगे बहुत अच्छे से, लेकिन आप सोशल गैदरिंग भी करोगे, दोस्तों के बीच में उठोगे बैठोगे, परिवार के बीच में भी, मतलब जहाँ जो टाइम है आप स्पेंड करोगे। तो इसलिए अब आपको ना ये एक जो ठहराव, एक बोरियत महसूस हो रहा था ना, अब ये नहीं लगेगा। आप बहुत एंजॉय करने वाले हो 25 में, आपका एंजॉयमेंट बढ़ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि आपको क्या नहीं करना है 25 में। ओके, हनुमान जी बाबा से प्रेयर करिए। हनुमान जी क्या नहीं करना है? ओके ओके हनुमान जी, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को क्या नहीं करना है 25 में? आप किस चीज़ के लिए अलर्ट करना चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को? किस चीज़ के लिए अलर्ट करना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। महाराज, मेरे जो भी व्यूवर सब्सक्राइबर रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ बताइए आप इनको किस चीज़ के लिए अलर्ट करना चाहते हैं? किस चीज़ इनको अलर्ट करना चाहते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर। प्लीज़ हनुमान जी, और क्या नहीं करना चाहिए मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को? क्या नहीं करना चाहिए? बजरंगबली बाबा क्या एडवाइस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को? प्लीज़ हनुमान जी बताइए आपकी क्या एडवाइस है? ओके देखिए, सबसे पहले हनुमान जी आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट में जिस इंसान ने आपको बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, आज आप शायद डिटैच भी हो इनसे। इस मतलब कि अगर आप रिश्ते में भी हो तो आपका इनसे मतलब नहीं होता है कि मन से हट गए हैं ये इंसान, ये जो भी हैं। तो किसी किसी के लिए ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जिसने पास्ट में आपको बहुत दुख, बहुत दर्द दिया है। ओके, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि प्रेजेंट में ना ये इंसान आपकी तरफ अपना कप ऑफ लव लेकर के जैसे फिर से आ सकते हैं। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है ना कि आपको डाउट भी हो सकता है कि अब मैं क्या करूं, मैं इनके तरफ जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि पास्ट में ना देखो, ये जनरल रीडिंग है तो मैं बता रही हूँ, किसी किसी के ये पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने आपको धोखा दिया है, बट अगर आपको कंफर्म है कि मेरे पार्टनर सुधर गए हैं और मेरे पार्टनर को रिग्रेट है, तो ही आप इनको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता, जैसे होता नहीं, किसी किसी के पार्टनर ही उनके जीवन के राक्षस बन जाते हैं, तो अगर ऐसे आपके पार्टनर हैं जिससे आपको लगता है कि भाई इसके होने से मेरा जीवन तबाह हो जाएगा, और वो अगर पार्टनर आपकी तरफ 25 में आते हैं, आपको ऐसा लग रहा है, और आप तो फिर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि नहीं, आपको दुविधा नहीं लानी है और ना ही इनका कप आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इनके में कोई चेंजेस नहीं आया है। ये जैसे पास्ट में थे ये वैसे ही रहेंगे। अगर आपने इनको एक्सेप्ट भी किया तो कुछ दिन के बाद हो सकता है फिर से वही आपका माहौल हो जाएगा, जो पास्ट में चिल्लम चिल्ली होती थी ना, एक दूसरे को नीचा गिराना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट भी किसी की होती थी, अब्यूजिंग, मतलब कि मतलब दुख दे करके खुश होना, ये जो एक माहौल बनता था, तो ये आपके जीवन में फिर से क्रिएट हो सकता है। तो अगर ऐसा, और ये जरूरी नहीं कि देखिए आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट ये आपके कोई ऐसे करीबी भी हो सकते हैं जो आपके परिवार के भी हो सकते हैं, जिनसे आपका बहुत करीबी का रिश्ता है। तो अभी तक जैसे नहीं, इन्होंने आपको बहुत तार तार किया है, अगर ये आपकी तरफ फिर से आ रहे हैं, अपना मतलब कि बहुत अपना हाई दिखला रहे हैं, आपको बहुत अपनापन दिखला रहे हैं कि अरे मैं तुमको अब तो मैं तो तुमको बहुत मानता हूँ, बहुत मानती हूँ, जो भी हो। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगे कि ये इंसान पास्ट में तो बदमाश था, लेकिन अभी ये इंसान पास्ट में तो बदमाश था, लेकिन अभी इसका नेचर कुछ बदल रहा है, तो दाल में कुछ काला है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि नहीं, इनसे दूर ही रहो, इनसे डिटैच हो तो डिटैच ही रहो, इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बदले नहीं हैं, ये फिर से आपके साथ वही षड्यंत्र रचेंगे। ठीक है, ओके, तो आप समझो, ठीक है, कि ये कौन इंसान आपके जीवन में है जिसके होने से आपकी ज़िंदगी नर्क बनती है। तो अगर इनसे आपकी अभी बात नहीं हो रही है, अगर आप साथ में भी रह रहे हो, तो ये आपके मन से हट चुके हैं ये इंसान, मतलब आपके दिल में इनके लिए कुछ अच्छा नहीं है। अगर ये
अच्छा मतलब अच्छाई का ढोंग कर रहे हैं, अच्छा अपना हाई दिखला रहे हैं, आपसे अपनापन दिखा करके आपके जीवन में फिर से एंट्री करना चाहते हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं कि नहीं, इनको वापस से आप चांस मत दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दिख रहा है अगर आपने इनको वापस से चांस दिया ना, तो ये आपके जीवन में फिर से वही स्थिति ला देंगे जहाँ से आप बहुत मुश्किल से बाहर निकल करके आए हो। यस, इनका देखिए जरूरी नहीं है कि ये आपके पार्टनर ही हो, ये आपके मुझे फैमिली मेम्बर भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको घसीट के उसी गर्त में फिर से गिराएंगे जहाँ से आप निकल करके मुश्किल से आए हो। ये सबसे पहला टारगेट इनका आपकी फैमिली रहेगी, ये आपको आपकी फैमिली से दूर करेंगे, ठीक है। और ये आपके जीवन में टावर मोमेंट लाएंगे, आपको फिर से एकदम अकेला कर देना चाहेंगे कि जहाँ दूर दूर तक आपसे कोई बात करने वाला, आपको समझने वाला नहीं, ठीक है। तो और इनके चलते आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है, ये आपको अलर्ट कर रहे हैं हनुमान जी की। ये इनका, क्योंकि इनका पूरा टारगेट आपकी फैमिली और आपका पैसा है, तो ये आपको डाउनफॉल भी फेस करा सकते हैं। इनके चलते आपको नुकसान हो सकता है, आपके धन में कमी आ सकती है, ब्लॉकेजेस लगा सकते हैं ये। तो ये जो भी शत्रु हैं आपके, ये मुझे शत्रु ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी किसी किसी के पार्टनर ही उनके शत्रु हैं उनके जीवन के, तो अगर वो भी आने की कोशिश कर रहे हैं तो नो, डोंट अलाउ। और अगर कोई आपका ऐसा फैमिली मेम्बर है, कोई रिश्तेदार है, ठीक है, तो भी हनुमान जी कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक इनको एंट्री नहीं करने देना, ठीक है। चलिए और देखते हैं हनुमान जी और आप क्या बताना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या अलर्ट करना चाहते हैं 2025 में, और क्या अलर्टेशन कॉल्स देना चाहते हैं। जय बजरंगबली बाबा, बताइए और क्या अलर्ट करना चाहते हैं हनुमान जी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर को, प्लीज़ बताइए। जैसे प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ट्स, एस ऑफ सॉर्ट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ट्स। आपको पास्ट की यादों से बाहर निकलना है, ठीक है। अगर आप ना, जैसे कि ये जो कर रहे हो, बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ आपके जीवन में, अगर मतलब किसी को आप बहुत बैडली मिस कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप किसी को बहुत बैडली मिस कर रहे हो, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आप मतलब थोड़ा सा बंद करो इस चीज़ को करना, क्योंकि आप ना सारा दिन सिर्फ उन्हीं को सोच रहे हो, सोच करके ना आप, होता क्या है, माइंड है तो नेगेटिव भी सोचते हो, पॉजिटिव भी सोचते हो सकता है आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो, तो आप उसी को क्रिएट कर रहे हो। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि पॉजिटिव सोचो, ठीक है। और अगर किसी की यादों में हो तो उस वहाँ से देखिए, किसी किसी की लाइफ है, किसी की लाइफ में कुछ हो सकता है, कोई आपके लव्ड वन हो, किसी को आप बहुत ज़्यादा बैडली मिस कर रहे हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से। तो कह रहे हैं हनुमान जी कि आप भगवान की तरफ ध्यान करिए, थोड़ा सा उस यादों से बाहर निकलिए, पास्ट की यादों से थोड़ा बाहर निकलिए, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, ईश्वर आपको सब कुछ देगा, आपका भरा संपन्न परिवार होगा, धन धान्य की भी कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। तो हनुमान जी बोल रहे हैं, किसी किसी को मैं देख रही हूँ कोई बहुत दुखी है, तो हनुमान जी कह रहे हैं दुख से बाहर निकलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर दिया है, अब तुमको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो चाहते हो तुम्हें 2025 में 2025 में वो मिलकर रहेगा, ओके। हाँ, कोई यहाँ पर अपने पार्टनर को ही मिस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आप मिस करने के दिन गए, क्योंकि अब आपके पार्टनर ही आपके जीवन में आ रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में वाकई बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, बिलीव करिए। हनुमान जी की ब्लेसिंग है ये, हनुमान जी का ईयर है, ठीक है। ओके, एक कार्ड पहले दिख रहा था यहाँ पे, ओके। देखिए हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको ना, हाँ, टोटल यही कह रहे हैं हनुमान जी कि आप ना जो एक ऐसी पोजीशन में आ गए हो ना कि मेरा कुछ अच्छा नहीं होता, मैं कितना भी अच्छा कर लूँ अच्छा नहीं हो रहा, मैं किसी के साथ भी अच्छा कर लूँ मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे जीवन में कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, ये सब सोच से बाहर निकलो। हनुमान जी आपसे कह रहे हैं इस सोच से बाहर निकलो, नेगेटिव सोच से, नेगेटिव विचारों से बाहर निकलो, क्योंकि आपके जीवन में बहुत अच्छा होना है। आप नेगेटिव सोच करके नेगेटिव और क्रिएट कर ले रहे हो, ठीक है। चलिए, ओके,
तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। आपके काम में बहुत वृद्धि होने वाली है, बहुत मेहनत करोगे आप, मुझे बहुत लगन से काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। बस आपको ज़रूरत है तो नेगेटिव लोगों से, जो बताई हूँ ना, ये जो नेगेटिव लोग हैं इनसे बच के रहिएगा। बाकी ये स्टार का कार्ड आ गया है, आप बहुत शाइन करने वाले हो इस ईयर, ठीक है। इस ईयर आपको कोई बैड एडिक्शन में नहीं पड़ना है, किसी भी गलत आदत में, गलत संगत में नहीं जाना है, गलत लोगों का साथ नहीं करना है, ठीक है। गलत चीज़ों को दूर से ही राम राम कर लीजिएगा, तो आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। आपके जीवन में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। आप मुझे बहुत ही शिद्दत से काम करते हुए दिख रहे हो, इसी के चलते आपके जीवन में बहुत बहुत भारी मात्रा में स्टेबिलिटी आएगी, आपके धन धान्य में बरकत आ रही है, ठीक है। और आपके जीवन में ना, आप ना ऐसे मतलब एक चमकने वाले इंसान बनने वाले हो, जिसको बोलते नहीं स्टार पर्सनैलिटी। बहुत अच्छा करोगे आप 25 में। लोग आपको देखेंगे, सराहना करेंगे, लोग बोलेंगे कि भाई ये एक इंसान है ना जिसने मेहनत के बल पर ये इतना सफल हो गया। और आपका जो एक नेचर हो जाएगा ना, मुझे दिख रहा है आपका नेचर भी ऐसा रहा है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हो, आपका एक हेल्पिंग नेचर है, एक बहुत ही करुणा वाला नेचर है। आप, ईश्वर आपके इसी नेचर से बहुत प्रभावित हुए हैं, इसीलिए आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया है ईश्वर ने 25 में। आपको खुद महसूस होगा, ठीक है। आपकी लाइफ में स्वतंत्रता आ रही है, आप अपने अपने मतलब जो भी आपके डिसीजन रहेंगे ना, आप उनको स्वयं लेने में सक्षम रहोगे। आपको बहुत संपन्न सफल इंसान किया जा रहा है, आपका नेम फेम भी हो सकता है इस टाइम पर, क्योंकि आप मुझे बहुत ही अच्छा करते हुए दिख रहे हो अपने जीवन में, बहुत सक्सेसफुल इंसान दिख रहे हो, ठीक है। लोग आपकी बहुत सराहना, बहुत तारीफ करेंगे, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। आपकी ब्यूटी, आपके चार्म में भी, मतलब आपका चार्म बढ़ रहा है, आप अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लोग आप लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो अपने तरफ, ठीक है। 25 में बहुत अच्छी ब्लेसिंग है आपके लिए ईश्वर की। चलिए देखिए, थोड़ा सा रीडिंग बड़ी हो सकती है क्योंकि ये पूरे 25 की ब्लेसिंग है, इसीलिए देखते हैं। और सभी देवी देवताओं की, सभी ईश्वर की, यूनिवर्स की आपके ऊपर क्या ब्लेसिंग है, तब आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, ठीक है। आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, प्लीज़ बताइए और क्या ब्लेसिंग है मेरे। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर जो भी रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए क्या ब्लेसिंग है आपकी, उनके लिए क्या ब्लेसिंग है आपकी। ओके, फर्स्ट है कल्कि जी आए हैं आपके लिए, ठीक है। अब आप किसी भी परिस्थिति में घबराओगे नहीं, ठीक है। आपको ईश्वर एक ऐसी ताकत दे रहे हैं कि आप हर एक परिस्थिति का डटकर सामना करने के लिए खुद सक्षम रहोगे। आप डर कर ना भागोगे और ना ही आपको किसी की मदद की जरूरत रहेगी, इतना सक्षम आप हो रहे हो, इतना पावर आपको दे रहे हैं ईश्वर, ठीक है। आपके अंदर एक ऐसी पावर आ रही है कि ना आप स्वयं अब बुराई से लड़ोगे। आप जहाँ देखोगे ना कि गलत हो रहा है ना, आप अपने ऊपर, आप ना अपने साथ अन्याय बर्दाश्त करोगे ना दूसरे के साथ, बुराई से लड़ने की ताकत आपको ईश्वर दे रहे हैं। आप धर्म का, न्याय का साथ देते हुए दिख रहे हो इस साल पर, ठीक है। आप ना कोई भी काम अगर ठान लोगे ना, उसको करके दिखाओगे, गो गेटर इंसान बनने वाले हो। देखिए अभी मैंने पूरा था ना आपसे, द डेविल कॉल आया था, तो किसी आपको बैड एडिक्शन में नहीं पड़ना है। और कल्कि जी भी बोल रहे हैं कि कल्कि जी आपको बचाएंगे, आपको किसी भी बैड एडिक्शन में नहीं पड़ने देंगे, किसी कोई बुरी संगत में, बुरे काम में नहीं फंसने देंगे। कल्कि जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ओके। कार्तिकी जी की ब्लेसिंग आई है आज आपके लिए। कार्तिकेय जी बोल रहे हैं आपका ना, आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है, आप ना एक जवान इंसान दिखोगे, कोई भी उम्र हो आपकी, आप बहुत ही जैसे नहीं होता है कि आप बहुत ही कम उम्र के दिखने वाले हो इस टाइम पर, बहुत लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो। और आपके अंदर ना एक पावर आ रही है, जैसे एक सैनिक होते हैं ना, सोल्जर्स सैनिक होते हैं ना, जो मतलब कि मिलिट्री टाइप के जो होते हैं, तो ऐसी पावर आ रही है। आप देखोगे आपकी इस साल आपके अंदर बहुत शक्ति रहेगी, आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लोगे हर एक चीज़ में। जो गलत रहेगा आप बोलने से चूको भी नहीं कि तुम गलत हो, आप डटकर लड़ोगे, डटकर सामना करोगे, ठीक है। हाँ, आपको भी राजनीतिक और रणनीति का ज्ञान दिया जा रहा है। पॉलिटिशियन आप भी होने वाले हो, आपको भी अब माइंड गेम खेलने आएगा, आपको भी मैनिपुलेट करने का ज्ञान दिया जा रहा है। अब आपको कोई टोपी नहीं पहना सकता, ठीक है। आप इस काबिल बना रहे हैं कि आप खुद ही दोस्तों को टोपी पहना सकते हो।
ठीक है, तो इस टाइम पर ना आपको ना थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए, शांति के माहौल में। जितना आप शांत माहौल में रहोगे, अपने से मिलोगे, आपके अंदर लीडरशिप की भावना उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने में भी रहो। वाओ, आज गणेश जी की भी कार्तिक आई है, दोनों भाई आए हैं। गणेश जी कह रहे हैं आपके जीवन की सारी कठिनाइयाँ, सारी समस्याओं को हर लिया है श्री विघ्नहर्ता जी ने। सब कोई विघ्न नहीं रहेगा 25 में आपके जीवन में। आपको पीस दिया जा रहा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ रही है, शांति आ रही है, और क्या चाहिए। देखिए, आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों में, दोनों को, फिजिकल हेल्थ को भी आपको इंक्रीज किया जा रहा है और आपको मेंटल लेवल में बहुत हेल्दी किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको अभी तक डिप्रेशन कुछ भी दिक्कत थी तो वो सब खत्म हो रही है। आपका माइंड बहुत शांत रहेगा और बहुत सुकून का जीवन जीने वाले हो। आपके जीवन में ना आप बहुत पावरफुल इंसान होने वाले हो। ठीक है, आप कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हो। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आई थी ना, फ्रेश स्टार्ट, तो आप कुछ नया काम भी कर सकते हो और बहुत हाई लेवल पे कर सकते हो। हाँ, ओके, जगन्नाथ जी आए हैं आपके लिए। हाँ, तो इस संसार में जीने की कला सिखाएंगे जगन्नाथ जी आपको। ठीक है, आपकी ठाकुर जी के प्रति भक्ति बढ़ सकती है। ओके, किसी किसी का तो मैं देख रही हूँ, अगर आपकी ये इच्छा है कि आपको मोक्ष की तरफ जाना है, आपको इस डेड और बर्थ के सिनेरियो में नहीं फंसना है, आपको इस पृथ्वी पर नहीं आना है, तो आपको इसका भी ज्ञान दिया जाएगा ठाकुर जी की तरफ से। अगर आपकी इच्छा है तो ये सबके लिए नहीं होगा। ठीक है, और ईश्वर देखो, ठाकुर जी आपको ना परफेक्ट इंसान बना रहे हैं। इस ठाकुर जी मुझे स्माइल करते रहते हैं ना, देखिए जगन्नाथ जी कर रहे हैं ना, तो अब आपको जगन्नाथ जी स्माइल करना सिखाएंगे। हर एक परिस्थिति में कैसे रहना है, खुद को कैसे वहाँ से बाहर निकालना है, हंसते हंसते, ये ज्ञान देंगे ठाकुर जी आपको। ठीक है, परशुराम जी आए हैं, बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए। परशुराम जी, देखिए अभी तक जितना आपके जीवन में हुआ है ना, इससे आपको बहुत कुछ सीख मिली है। ठीक है, तो आपको इसीलिए ये सब चीज़ें ना आपके जीवन में जो हुई है, इससे आपको बहुत सीख मिली है, ताकि अब आप फूक फूक कर कदम रखो। आप अपने जीवन में क्योंकि बहुत अच्छा करने के लिए आए हो। ठीक है, तो आपको बहुत सारा ज्ञान भी दिया जाएगा। परशुराम जी कह रहे हैं आपको न्याय मिलेगा इस साल। ये साल आपके लिए न्याय का साल रहेगा। आपको न्याय दिया जा रहा है ईश्वर की तरफ से। आपके साथ अगर अभी किसी भी चीज़ में अन्याय हुआ है, तो अब आपके साथ न्याय होगा 2025 में। ठीक है, देखिए मैं बोल रही थी ना कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मनी माइंडेड इंसान हो, तो अब आपके अंदर वो कला और अच्छे से और कला आ रही है कि आप पैसा तो कमाओगे, बट आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जो पैसा बनाना भी जानता है। पैसे बनाने की स्किल भी आपके अंदर आने वाली है। ठीक है, बहुत लग्जरी आ रही है आपकी लाइफ में। हाँ, आप अपने शत्रुओं को शांत कर दोगे। समझ में आया इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अब आपके शत्रु आप पर हावी नहीं होंगे। ठीक है, अगर वो हावी होने की कोशिश भी करेंगे ना, तो आप शेर की दहाड़ रखोगे, आपके शत्रु चूहों की तरह बिल में घुस जाएंगे आपके आगे। आप अपने शत्रुओं को शांत कर दोगे। आपके आगे अब किसी की जोर नहीं चलने वाला। ठीक है, ईश्वर की बहुत 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 प्यारी ब्लेसिंग है आपके लिए। बस लास्ट देख लेते हैं डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, चलिए आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। फर्स्ट, समवन सीक्रेटली लव यू, तो कोई आपसे छिप करके लव करता है। कौन है आप जानो, सच्चाई का साथ दें। देखिए आया था ना कि आप इस टाइम पर, इस साल आप धर्म का साथ दोगे, तो ईश्वर भी कह रहे सच्चाई का साथ दीजिएगा आप पूरे ईयर। ठीक है, योर फॉर्च्यून इज गोइंग टू इंक्रीज, आपका भाग्य बढ़ने वाला है, आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। ओके, आई कांट लिव विदाउट यू, तो कोई आपसे कहना चाह रहा है कि आपके बिना नहीं रह सकता। आई कांटेक्ट नहीं करना है किसी से भी, थोड़ा सा आप आई कांटेक्ट करने से बचिएगा। ओके, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, तो कोई आपसे कहना चाहता है यू आर गो गेटर। ठीक है, इस साल आप एक ऐसे इंसान होने वाले हो जिसने जो कुछ ठान लिया तो वो करके दिखाओगे। डेफिनेटली कोई रोकने वाला नहीं होगा आपको। आपके शत्रुओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। 25 में आपको अपने शत्रुओं का बैंड बजते हुए दिखेगा ज़रूर। आपके प्यार की जीत होगी, कंफर्मेशन आ गया। ठीक है, तुम्हारे प्यार की जीत होगी। आपने ईश्वर से अगर कोई भी कामना, कोई भी अर्जी मतलब कोई भी प्रार्थना की थी, तो ईश्वर कह रहे हैं अर्जी स्वीकार कर ली गई है आपकी। ठीक है, आपके पार्टनर है, तब से कहना चाह रहे हैं कि आई एम ओनली योर्स, लव यू लॉट। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको डाउट भी हो रहा है तो डाउट मत करो, आपके पार्टनर सिर्फ आपके ही हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। ठीक है, तो आप बहुत ही एक प्रभावशाली इंसान बनने वाले हो। ओके,
देखिए, इस साल अगर आप मंदिर में झाड़ू के दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं वो आपको। दुष्टों को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। तो इस साल आपके दुष्टों का बोले थे ना कि ये जो गलत लोग हैं आपके साथ 25 में नहीं जाएंगे, तो इनको दूर कर रहे हैं इस बार। रीयूनियन, वाओ, किसी तो इस साल रीयूनियन कंफर्म है। इस साल रीयूनियन कंफर्म है, कंफर्मेशन कार्ड आया है। खाने पीने पर भी ध्यान देना, लापरवाही नहीं करनी, ठीक है। आपकी जीत पक्की है, क्योंकि जीतना आपका भाग्य है। ओके, 2 मोर। आपके सॉन्ग, कोई आपके लिए सॉन्ग गाना गा रहा है। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, ठीक है। तो किसी की आप पहली मोहब्बत हो, सच्ची मोहब्बत हो, ठीक है। यू विल बी हैप्पी वेरी सून। तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली है, आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। ओके, अच्छा, मैं जाते जाते आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, क्योंकि ये ईयर जो है ना 25, ये मंगल का ईयर है। तो इसलिए कल आप मंडे को, सॉरी, कल के दिन, न्यू ईयर वाले दिन आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोग मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के बढ़िया सुबह उठ जाइएगा। उठ करके आप अगर अपने घर में हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा चला सकते हैं तो बहुत अच्छा। अदरवाइज आप हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइएगा। ओके, वहाँ आप लड्डू चढ़ा करके उस लड्डू को गरीबों में या बच्चों में दान कर दीजिएगा। और आप हनुमान चालीसा का हनुमान जी के सामने बैठ के पाठ जरूर कीजिएगा। और हनुमान जी से कामना कीजिएगा कि हनुमान जी, ये साल 2025 मेरे लिए लकी साबित हो, मेरे जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर कीजिए और आपकी वाइब्रेशन, आपका आशीर्वाद बना रहे, ठीक है। इतनी प्रार्थना जरूर कीजिएगा। और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, ठीक है। तो आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, ठीक है। अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई हो तो आप क्षमा कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। राधे राधे।